Hello everyone, welcome back to your on YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss exercise 6.2 question number 4 to 6. But before starting the video, what you have to do? Do like, share and subscribe my channel. Now let's get started. Your question number 4 is, in figure DE is parallel to AC. In this figure, you have to look at a given triangle in which DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. You have to prove that BF by FE equals BE by EC. आपको ये प्रूव करना है, तो हम इसको गिवन से निकालेंगे. ठीक है, DE पैरेलल है आपके AC के. बिल्कुल इजी और शॉर्ट सम है ये हमारा. जब आपका DE पैरेलल है AC के, सो अकॉर्डिंग टू BPT जब दो लाइंस पैरेलल हैं वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रही है तो वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है. आपको इसमें कॉमन पॉइंट ढूंढना होता है, ये आप याद रखें. अब DE पैरेलल है AC के, AC और DE AB और BC लाइन को कट कर रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर. सो यहाँ से आपको क्या होगा, B आप कॉमन पॉइंट ले तो BD बाई DA, BD बाई AD एंड BE बाई EC. यहाँ से आपका फर्स्ट बन गया इक्वेशन बाय बीपीटी थ्योरम से ये होता है. सो यहाँ आपको कॉमन पॉइंट इसलिए लेना है, अगर आप मान लो सपोज आप एडी से शुरू कर रहे हो, सो एडी बाय में बीडी. इफ अगर आप यहाँ से बीई बाय ईसी करोगे तो वो रेशियो अप एंड डाउन होगा, इसीलिए हम कॉमन पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं. सेकेंड आपको गिवन है कि जो डीएफ है आपका पैरेलल है वो एसी के, डीएफ इज पैरेलल टू एसी. अब आपको कॉमन डिस्टिंक्ट पॉइंट देखना है कहाँ कहाँ कट कर रहा है. ये ए बी लाइन को यहाँ कट कर रहा है एंड बी सी लाइन को यहाँ कट कर रहा है. सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बी डी बाय ए डी, बी डी बाय ए डी इक्वल्स बी एफ बाय एफ ई, दिस लाइन. सो यहाँ से आपका क्या होगा कि ए इक्वल्स बी है एंड ए इक्वल्स सी है. वही जैसे हम सेम करते हैं कि इस इक्वेशन में तो a जो है वो b के इक्वल है और इस इक्वेशन में a जो है वो c के इक्वल है. सो फ्रॉम देयर b विल बी इक्वल टू c. यहाँ से आपका क्या आ गया कि b और c इक्वल, दैट इज bf बाई एफ ई इक्वल be बाई ई सी. और यही आपको प्रूव करना था अपने क्वेश्चन में. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लुक्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 5. योर क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन फिगर इट इज गिवन DE पैरेलल्स टू OQ. DE जो है वो आपका OQ के पैरेलल है, DF जो आपका है वो OR के पैरेलल है. आपको शो करना है EF पैरेलल्स टू QR. अब आपको ये शो करना है EF पैरेलल होगी हमारे QR के, तो ये आपको कैसे शो होगा, जब आपको शो करना है कि EF QR के पैरेलल. EF ये PQ और PR लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रही है. सो यहाँ से आपको क्या होना चाहिए कि आपका इक्वल आ जाए PE बाई EQ इक्वल आ जाए आपका PF बाई FR के. सो यहाँ से आपका हो जाएगा कि EF पैरेलल होगा QR के, तो आपको ये निकालना है बेसिकली. ठीक है, डायरेक्ट तो आप ये निकाल ही नहीं सकते. सो देखते हैं, गिवन है आपको DE पैरेलल OQ. ठीक है, अब आपके पास लाइंस कौन सी हैं, DE एंड OQ. आपको अब कॉमन लाइन देखनी है, ये आपकी कट करेगी एक तो इस लाइन को, E पॉइंट पर कट कर रही है PQ लाइन को, दैट इज PE बाई EQ. एंड ये ED लाइन जो है वो टू लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है. सो यहाँ से आपका PE बाई EQ इक्वल होगा PD बाई OD के. सिमिलरली अब आपका DF पैरेलल है OR के, दिस DF पैरेलल्स टू OR. OR तो आपकी कंप्लीट लाइन होगी जो ये दो लाइंस को एंड पॉइंट से टच करिए. सो इसको नहीं देखो, DF ये टू पॉइंट्स पर कट करिए, दैट इज PO लाइन को कट कर रही है एंड PR लाइन को कट कर रही है. सो आपको कॉमन पॉइंट देखना, दैट इज P. सो PF बाई FR एंड PD बाई OD, ये आपका D है यहाँ पे. ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ भी सिमिलरली यही केस है कि A इक्वल B है एंड A इक्वल C है. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट PE बाई EQ इक्वल PF बाई FR, और यहाँ से बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी गेट EF पैरेलल टू QR. सो यहाँ आपकी दो थ्योरम यूज हुई, ये फर्स्ट सेकेंड तो हो गया आपका बाय BPT कि आपको पैरेलल गिवन है और आपने रेशियो लिख दिया. अब आपको रेशियो गिवन है और आपने पैरेलल लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ BPT. सो यहाँ से आप लिख दोगे कि बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम BPT EF पैरेलल्स टू QR. नाउ मूव अपॉन सिक्स्थ क्वेश्चन. इट इज गिवन इन फिगर ABC, 3 पॉइंट्स गिवन है आपको ऑन OP, OQ एंड OR. दिस इज लाइन OP इन विच पॉइंट A इज गिवन. ये OQ लाइन है जहाँ आपको B पॉइंट गिवन है एंड ये OR पॉइंट लाइन है जहाँ आपको C पॉइंट गिवन है. दिस इज योर फिगर
यहाँ आपका बी है, यहाँ आपका सी है, ये ए, ये तीन आपके पॉइंट्स है पी क्यू आर पर, ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल है उनकी लाइंस पर, सच दैट ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। आपको शो करना है दैट इज बी सी पैरेलल्स टू क्यू आर, एज सेम एज योर फिफ्थ सम कि दो आपको पैरेलल गिवन है, थर्ड आपको शो करना है। सो यहाँ से जो आपको पैरेलल शो करना है बी सी पैरेलल्स टू क्यू आर, तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कि ओ बी बाय में बी क्यू आपका इक्वल होना चाहिए किसके, ओ सी बाय सी आर के। तो आपका ये होना चाहिए, इसी से ही आप कर सकते हो बी सी पैरेलल्स टू क्यू आर, क्योंकि बी सी और क्यू आर, तो बी सी लाइन कहाँ कट कर रही है, ओ बी और बी क्यू को, एंड ओ सी और सी आर को। सो हम गिवन से पहले ये निकालते हैं और इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी सी पैरेलल्स टू क्यू आर। सो ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी इज पैरेलल्स टू पी क्यू। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है किन किन लाइन्स को, एक तो ओ क्यू लाइन को एंड ओ पी लाइन को। सो आप कॉमन पॉइंट देखिए, कॉमन पॉइंट इज ओ, सो ओ बी बाय बी क्यू इक्वल ओ ए बाय ओ पी, इट इज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ओ ए बाय ए पी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकेंड इक्वेशन में आप लिखोगे जब ए सी पैरेलल है पी आर के, व्हेन ए सी इज पैरेलल टू पी आर इट इज कटिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ लाइन ओ पी एंड ओ आर, ये भी सेम लाइन्स को ही कट कर रहा है। सो यहाँ से आपका क्या होगा, ओ ए बाय ए पी इक्वल होगा ओ सी बाय सी आर के। सो यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन ये आ गई कि ओ सी बाय में सी आर एंड ओ ए बाय ओ पी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ओ बी बाय बी क्यू इक्वल ओ सी बाय सी आर, और यही तो हमें चाहिए था, किसके लिए, ताकि हमारा बी सी बाय क्यू आर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इसमें आपको वन स्टेप और दे दिया आपको भाई देखने के लिए एग्जामिनर ने, कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर हमें ये गिवन हो तो हम कन्वर्स से लिखेंगे कि बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी दोनों थ्योरम यूज हो गई, दैट इज बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स, कि आपको दोनों पता है या नहीं पता, तो यहाँ से ये भी चेक हो रही है बात, ठीक है। सो इट इज ऑल फॉर टुडे. Do like, share and subscribe my channel, and if you have any query related to these sums or the previous sums, you can comment in the comment section. Thanks for watching. Thank you.